हेलो बेटा जी, वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम क्लास 10th की सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो नोट कीजिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो बेटा, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं और उसमें से एक फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल एनर्जी। जो एनर्जी किसी बॉडी के द्वारा प्रोसेस हो ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी? इट इज द एनर्जी possessed by a body in state of rest or motion is called मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बेटा जी। तो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? रेस्ट, बॉडी के रेस्ट और मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले जो है मैकेनिकल एनर्जी की टू फॉर्म्स होती हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टू फॉर्म्स। नंबर वन, पोटेंशियल एनर्जी। नंबर वन, पोटेंशियल एनर्जी, एंड नंबर टू, काइनेटिक एनर्जी। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, जो बॉडी में एनर्जी प्रोसेस हो रेस्ट की वजह से उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी प्रोसेस्ड ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन किसी भी बॉडी के लिए मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आप ध्यान, किसी भी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी टू फॉर्म्स में होती है। नंबर वन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और नंबर टू, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जो वो एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो किसी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की एक हाइट पे फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट इज mgh। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? ड्यू टू इट्स चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप और साइज। अगर किसी बॉडी पे हम चेंज करते हैं, जैसे मैंने ये पेन लिया मार्कर और इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है ना, ये मुड़ जाता है अगर ऐसे, ठीक है, तो ये क्या लगाया मैंने इस पे? डिफॉर्मिंग फोर्स, इसकी फॉर्म चेंज कर दी। तो जो मैंने इसको मोड़ के रख रखा है वो एनर्जी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का और भी एग्जाम्पल है, जैसे कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर रखा है, ठीक है, तो कंप्रेस करके जो रखा हुआ है तो उसमें एनर्जी कौन सी स्टोर होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही बेंट बो है, तीर कमान, उसको मैंने
स्ट्रिंग को उसकी खींच कर रखा है, ठीक है ना, उसमें तीर लगा के, तो दैट विल स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही कैटापल्ट है, गुलेल, गुलेल में पत्थर लगा के ऐसे खींच कर रखा है, तो वो क्या स्टोर करती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल क्या है, किसी हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे हाइट ऑब्जेक्ट की बढ़ती जाती है ग्राउंड से, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है हाइट बढ़ने के साथ साथ। तो नीचे से सरफेस से हाइट पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और ऊपर से नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। ये आप बात ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द मोशन और ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। जो एनर्जी किसी बॉडी में प्रोसेस हो मोशन की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। यहां पर m जो है वो मास है बॉडी का और v जो है वो वेलोसिटी है बॉडी की। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते हैं, वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बॉडी की बढ़ती है। लेकिन स्क्वायर टाइम, अगर वेलोसिटी दुगनी हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। अगर आपको क्वेश्चन में कहें कि वेलोसिटी किसी बॉडी की डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम, क्योंकि v² यानी 2 का स्क्वायर 4। अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स होती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 9 टाइम्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है बेटा। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद आती है फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी की 3 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और नंबर 3 वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा, क्योंकि मोशन ये 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, उसी बेसिस पर काइनेटिक एनर्जी भी 3 फॉर्म्स में होती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जो एनर्जी प्रोसेस होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। रोटेशनल मोशन में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है तो जो एनर्जी प्रोसेस होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और बॉडी मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट डायरेक्शन मूव कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, देन द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि किसी बॉडी के द्वारा किया गया वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, यानी W इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mu², क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तब उस बॉडी के द्वारा किया गया वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, नोट करो। देखो बेटा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसके बेसिस पर, पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 500 लीटर ऑफ वाटर, आपको 500 लीटर वाटर दिया है, इज रेज्ड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस एट अ हाइट 4 मीटर टू इट्स थर्ड फ्लोर एट हाइट 12 मीटर। मतलब हमको जो वाटर है 500 लीटर, वो 4 मीटर हाइट से 12 मीटर हाइट पर फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे ले जाना है। तो स्टेट वेदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो इसमें यह बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी
इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो सिंपल सी बात है, कम हाइट से ज्यादा हाइट पर ले जाना है, 4 मीटर से 12 मीटर पर ले जाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आंसर क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? इंक्रीज, क्योंकि कम हाइट से ज्यादा हाइट पर लगाना है। कम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ज्यादा हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि फाइंड द डिक्रीज और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, यानी कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी हुई है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हुई है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी हमें फाइंड करनी है। ब्रैकेट में कुछ वैल्यू गिवन है, स्मॉल जी की 10 न्यूटन पर किलोग्राम, और डेंसिटी ऑफ वाटर जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं 1 किलोग्राम पर लीटर, ये आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे बताइए? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताइए? ये सपोज H1 हाइट है, ये H2 हाइट है, तो यानी कि mgH2 माइनस mgH1, यानी कि बाद वाली हाइट से पोटेंशियल एनर्जी में से पहले वाली हाइट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस करते हैं, तो हम इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से mg कॉमन ले सकते हैं, H2 माइनस H1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। मास हमें नहीं गिवन है, हमें लीटर में वाटर गिवन है, तो एक साइड में हम मास को कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, किसी भी चीज का मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पे 500 लीटर क्या गिवन है? वॉल्यूम, तो 500 लीटर आपको गिवन है, इनटू डेंसिटी आपको गिवन है 1 किलोग्राम पर लीटर, तो इनटू 1 किलोग्राम पर लीटर ये आपको गिवन है, तो इंटू 1 डेंसिटी की वैल्यू रख देंगे, तो 500 इंटू 1 500 किलोग्राम। तो मास हमारे पास कितना आ जाता है? 500 किलोग्राम। तो यहां पे 500 किलोग्राम वैल्यू रखेंगे, इंटू जी की वैल्यू हमें गिवन है 10, और इंटू H2 हमें गिवन है 12, और H1 हमें गिवन है 4। ठीक है बेटा, तो यहां से हम 12 माइनस 4 कितना होता है? 8, 8 5 जा 40, तो 40 और 2 और 1 3 जीरो और 1 2 3 इतने जूल आंसर, यानी कि 4 इंटू 10⁵ जूल हम इसको लिख सकते हैं बेटा जी, सॉरी 4 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है बेटा, क्योंकि 4 जीरो है ना, 8 5 जा 40, तो एज इट इज, और 2 और 1 3 जीरो। ठीक है, नोट करो। देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पे बेसिस है ये, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, उसने कहा है कि एक बॉडी की अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या चेंज होगा इफ इट्स मास इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है बॉडी की, और मान लेते हैं कि पहली बॉडी का जो मास है वो m1 है, पहले मास जो है वो m1 है, m, और m2 की वैल्यू 4m हो जाए, क्योंकि उसने कहा है कि फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि पहले काइनेटिक एनर्जी k1 बाद में काइनेटिक एनर्जी k2, दोनों की वैल्यू सेम, तो वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी अगर मास इंक्रीज हो जाती है 4 टाइम्स, यानी कि पहले मास m था, फिर बॉडी का मास 4m हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया, तो वेलोसिटी में क्या फर्क रहेगा? यानी कि v1 v मान लेते हैं और v2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो k काइनेटिक k1 का मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों काइनेटिक एनर्जी हमने सेम रख दी, पहले भी और बाद में भी उस बॉडी की। तो हाफ m1 की वैल्यू m है, v1 की वैल्यू v है, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 की वैल्यू 4m है, और v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां ये 2 से ये 2 कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v2 स्क्वायर
उधर से v2 स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 4। तो v2 इजिकल टू कितना होगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट v/2। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आधी। ठीक है बेटा, तो सेम काइनेटिक एनर्जी होने से एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा अगर मास 4 गुना कर दें, यानी कि पहले बॉडी का मास m था, फिर मास 4 गुना कर दिया, तो वेलोसिटी में क्या फर्क होगा, और काइनेटिक एनर्जी दोनों टाइम सेम है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, तो वेलोसिटी विल बिकम हाफ। नोट कीजिए, देखो बेटा, तो ये एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल भी थे और इसमें आपने थ्योरी भी पढ़ी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ध्यान से इसको प्रिपेयर करें, और भी क्वेश्चंस हैं। और एक बात और ध्यान रखें, आपकी बुक के जो कंसाइज की बुक है आईसीएससी बोर्ड की, उस बुक के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको बहुत ध्यान से समझते हुए करें एक एक क्वेश्चन को, उसी बेसिस पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं।